हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जोशी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो ला रहा हूँ जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे ब्लॉक का कोटली इंटर कॉलेज, जो कि एक अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज गवर्नमेंट ने उसे घोषित तो किया है, परंतु वहाँ जो परमानेंट टीचर होने चाहिए, चाहे एलटी ग्रुप के हों चाहे लेक्चरर में, कोई भी टीचर वहाँ पर है नहीं। और विगत में कोटली अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में टीचरों की भारी किल्लत है। और जो एलटी के टीचर हैं वो इंटर लेवल की पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, चाहे इंग्लिश का हो चाहे गणित का हो, कोई भी लेक्चरर परमानेंट वहाँ है नहीं। तो इसी सापेक्ष में मैं यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित है प्रदीप सिंह रावत और बलदेव कांति जी। तो मैं थोड़ा लोगों की परेशानी जानने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इनके दो दो बच्चे वहाँ जो है स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी उपलक्ष्य में उन्हें जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा है, पहले भी और 2-3 दिन पहले पहले भी एक मार्च में सौंपा और एक जुलाई में सौंपा, परंतु उस पर अभी जो है मैंने कोई संज्ञान लिया नहीं गया। तो इसी विषय में मैं थोड़ा इन लोगों से एक इंटरव्यू टाइप का ले रहा हूँ कि क्या क्या समस्या है वहाँ की, अभी क्या क्या समस्या है, क्यों वहाँ टीचर नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं पहले पूछूंगा प्रदीप सिंह रावत जी को कि क्या समस्याएं हैं वहाँ इंटर कॉलेज की, और आप वहाँ गए तो क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने। तो बताएंगे प्रदीप सिंह जी रावत मुझे कि किस दिन आप वहाँ अपनी समस्याओं को जिला अधिकारी के समक्ष उन्होंने रखा, और कौन कौन से लोग वहाँ उपस्थित थे। हम यहाँ से गोपेश्वर गए, 10 अभिभावक संघ 10 आदमी गए यहाँ से वहाँ। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी ने हमको ये आश्वासन दिया कि 2 हफ्ते के इर्द गिर्द हम वहाँ पे गेस्ट टीचर को भेज देंगे। उसके बाद हम सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब को हमने बोला कि भाई पिछली बार 5 का ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद अभी आपने 5 के बाद अभी आपने 3 का ट्रांसफ़र और करवा दिया। सीओ साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जब तक यहाँ पे टीचर नहीं आएंगे तब तक हम इन 3 को रिलीज़ नहीं कराएंगे बोले यहाँ से। अच्छा, तो वहाँ पर चाहे एलटी ग्रुप के हो चाहे लेक्चरर के, कोई भी टीचर अभी अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के आधार पर अभी नई नियुक्तियाँ नहीं हुई है शायद। अभी नहीं हुई, कोई भी नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि जो भी आएगा तो टेस्ट पास करके आएंगे। टेस्ट पास करके आएंगे। गेस्टों को बोलेंगे बिना टेस्ट के, वो गेस्टों को वहाँ भेज रहे हैं। अच्छा, बिना टेस्ट लिए गेस्ट टीचरों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। यहाँ पे भेजा रहा। हमने उनको अल्टीमेटम भी दे रखा है कि अगर 2 हफ्ते के इर्द गिर्द हमको नहीं आएंगे तो हम वहाँ पे स्कूल में तालाबंदी कराएंगे। उसके बाद स्कूल के बाद हम सीधे वहाँ जाएंगे जिला मुख्यालय में, सीओ कार्यालय में धरना पे बैठेंगे। जितने भी अभिभावक संघ हैं, जितने भी बच्चे हैं, सारे वहीं पे बैठे। तो आप लोग वहाँ जो है जिला अधिकारी महोदय के पास कितने लोग गए थे? लगभग हम 12 आदमी गए थे। उनमें से जैसे प्रमुख जैसे कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं था। एक पूर्व प्रधान राकेश नेगी था कोथरा से। अच्छा, बाकी कोई नहीं थी, बाकी सारे हम ही लोग थे। एक मैं था यहाँ चिरखून से, बाकी 2-3 कोटली से, 2-3 सुनबी से थी, 2-3 महिलाएं, 2-3 महिलाएं कोट से थी। और ये समस्या है विगत जब से कोटली अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज बना तब से बनी हुई है, परंतु गवर्नमेंट ने अभी भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ना वो ये बोले कि हमारे सरकार बोली कि सरकार ने ये बोले कि हमने ये अटल उत्कृष्ट सीबीएसई प्रखंड में जो भी है 2 विद्यालयों को चयनित किया। पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह ने 2 विद्यालयों को बोला कि उन्होंने विधायक जी को बोला कि आपके दूरस्थ क्षेत्र में 2 विद्यालय चयनित करो। उन्होंने एक गढ़कोट में दिया। गढ़कोट की भी ऐसी यही स्थिति है। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज कोल्डी की भी यही स्थिति है। अच्छा, तो आपको कुछ पता है कि विगत में वहाँ छात्र संख्या कितनी है? लगभग 184 है। और लगभग टीचर कितने होंगे एलटी और लेक्चरर दोनों मिला के? कितने हो? लगभग 8-10 टीचर होंगे मुश्किल से। हाँ, 8-10 है। परंतु अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के आधार पर वहाँ जो है कोई टीचर नहीं है। कोई टीचर नहीं। वो खाली जो एलटी के टीचर्स हैं जो होंगे उन्हीं के सारे स्कूल चल रहा है। हमने यहाँ से वो मेरे को काफ़ी एसओ का फ़ोन आया, जिला अधिकारी का फ़ोन आया, एसडीएम का फ़ोन आया कि आप क्या करेंगे। हमने कहा भाई हम वहाँ पे जाएंगे। हमने मिट्टी तेल ले जा रखा था, पेट्रोल ले जा रखा था। हमने ये किया कि हम वहाँ पे आग लगाएंगे, जबकि हमको सब जो शासन प्रशासन ने हमको घेर दिया, घेराबंदी की कि तुम ऐसा वो मत किया करोगी, ऐसा वो मत अपनाओगी, भाई मिट्टी तेल डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे। अच्छा, इस पर जिलाधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल वो धैर्य रखो, 2 हफ्ते के इर्द गिर्द में हम आपको कुछ न कुछ वो 2 या 4 टीचर हम वहाँ भेज देंगे। खाली आश्वासन मात्र देंगे कि लिखित में दे रखा कि टीचरों की नियुक्ति होगी जरूर। लिखित में दे रखा। तो इसके तहत यदि इस दौरान नहीं करते हैं 2 हफ्ते में तो हम उसके बाद फिर उग्र आंदोलन की
कुछ दिया आपने चेतावनी अल्टीमेटम दिया तालाबंदी के कुछ? लिए बोला हमने कि हम स्कूल में तालाबंदी करेंगे, बच्चों को हाँ बाहर बैठ वो करवाएंगे, घर भेजेंगे, तालाबंदी करें, उसके बाद हम स्कूल में घेरा वो अनशन पे बैठेंगे, उसके बाद वहाँ से नहीं होगा तो हम सीधे सीओ कार्यालय में अनशन पे बैठेंगे। ठीक है, तो इसी माने सामूहिक से मैं माने बलदेव गांधी जी के कुछ विचार आप भी सुनाइए कुछ, माने क्या 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 वहाँ पर प्रॉब्लम्स है माने प्रॉब्लम बच्चों ये के? है कि स्कूल में टीचर नहीं है, जिससे काफ़ी अभिभावक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है बच्चों की, और दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई आने को भी तैयार नहीं है। बोल रहे कि हम प्लान में है, ये है कि हमको प्लान भेजो, और हमने ये बोला कि जब प्लान ना यदि गवर्नमेंट प्लानिंग में भेजना था तो यहाँ पर माने ये अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज क्यों बनाया? सीबीएसई वाला नहीं बनाना चाहिए था ना? मैंने ये कहा कि अगर जब गवर्नमेंट के बस का था नहीं यहाँ पर टीचरों को नियुक्त करना तो विद्यालय भी नहीं खोलना था, सीबीएसई नहीं होना चाहिए था। जैसे मैंने एनसीईआरटी का पहले कोर्स चल रहा था उसी को चलने देना चाहिए था। तो हमने ये कहा कि अगर ये नहीं हुआ, अगर कोई टीचर यहाँ आने के लिए इच्छुक नहीं है, बोल रहे हैं कि प्लान चाहिए तो पहाड़ की स्कूलों में तालाबंदी कर दो। जब यहाँ का आने के लिए कोई राजी नहीं है तो यहाँ की स्कूलों में तालाबंदी कर दो, प्लान में नहीं, भेज दो। सरकार को टीचरों को भेजना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए भाई तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं। आपके ये विचार सारी बिल्कुल किस सही है, बात- परंतु मैंने जब गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी तो जरूर भेजना चाहिए, जरूर उनको क्योंकि इसमें तो मैंने ऐसा है कि मैंने बच्चों का करियर का सवाल है ना, इसमें भविष्य का सवाल है। यदि टीचर नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई कहाँ करेंगे? और साथ साथ में सीबीएसई पैटर्न है, सारा इंग्लिश बेसिस है। तो हमारे वैसे भी मैंने गढ़वाल के जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर वैसे भी पहले से मैंने बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है तो और उसको बना दिया मैंने सीबीएसई पैटर्न का पैटर्न है सारा, तो उसमें बच्चे मैंने यदि परमानेंट कोई टीचर ना हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे एलटी में हो, तो मैंने बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो देखो सरकार को टीचर को एक स्कूल में कम से कम 10 साल तक तो उसको रखना ही चाहिए, उसको उसी स्कूल में नई पोस्टिंग को, ताकि कोई अगर नई ज्वाइनिंग करे तो 10 साल के लिए दूरस्थ क्षेत्र में अपनी सेवा दे, वो पहाड़ी क्षेत्रों में। हाँ ठीक है, यह सरकार के नियम होना चाहिए टीचरों के लिए, ताकि जो सरकारी नियुक्ति हो रही है उसमें जो नई नियुक्ति होगी 10 साल के लिए अपनी दूरस्थ क्षेत्र में सेवा दे, ताकि उस क्षेत्र में स्कूल का भविष्य बन सके और उधर की जनता भी वो हो उसे शिक्षित हो। नहीं तो मैंने औचित्य कुछ नहीं हुआ, मैंने कि मैंने सीबीएसई स्कूल हो गया और यहाँ टीचर ही नहीं है तो क्या कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। और 184 विद्यार्थी सारे लगभग 8-9 ग्राम सभाओं के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, परंतु उनका भविष्य माने गवर्नमेंट ने माने ये अटल उत्कृष्ट बना के माने एक प्रकार से नरक बना दिया, और माने टीचर यहाँ पर उपलब्ध कराई नहीं गवर्नमेंट ने अभी तक, जब से ये इंटर कॉलेज शायद खुला है। माने सीबीएसई के कोई भी टीचर्स के यहाँ पर चाहे एलटी हो चाहे लेक्चरर हो माने नियुक्ति नहीं की गई है, और इसी माने उद्देश्य से आप वहाँ गए भी थे। अभी दोबारा जाएंगे, जब कह रहे हैं ये 2 हफ्ते बाद दोबारा गोपेश्वर जाएंगे। हाँ ठीक है, डीएम साहब से मिलेंगे और उसे सीओ साहब से मिलेंगे, बातचीत करेंगे क्या निष्कर्ष निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर टीचर भेज देंगे तो ठीक है, नहीं भेज देंगे तो फिर दोबारा जाके वही आंदोलन करेंगे, वही धरने पे बैठेंगे। हाँ, जैसे प्रदीप सिंह जी बोल रहे थे कि हम जो स्कूल में तालाबंदी कर देंगे। यदि गवर्नमेंट इसमें माने जागरूक नहीं होती है, मैं टीचरों की नियुक्ति नहीं करती है, तो कुछ ना कुछ तो जनता को करना पड़ेगा ना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट के कानून में तो जुई नहीं रंग रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। तालाबंदी करेंगे हम स्कूल में। तो उत्तराखंड सरकार को जो है इसमें जो है मैंने धामी जी को मैंने संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ दिल्ली में मोदी जी से मिलने तो जा रखा था कल शिक्षा मंत्री, मगर यहाँ की स्कूलों की हालत यह है, ये कोई नहीं देख रहा है। मोदी जी से हाथ मिलाने से क्या होगा, गले में माला डालने से क्या होगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जनता परेशान है यहाँ। एक तो ऐसा नहीं कि बच्चों का भविष्य जो है माने अधर में लटका हुआ है ना, लटका है, क्योंकि न तो वो एनसीईआरटी के काबिल रहे और न सीबीएसई के काबिल रहे। कोई भी आने को तैयार नहीं है, हर कोई ये बोल रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र है, जो भी चाह रहा था अपने ट्रांसफर नीचे करा रहा है जहाँ सुख सुविधाएं हैं, और यहाँ की जनता सुख सुविधाओं से वंचित रह गई है, जिससे यहाँ कोई आ नहीं रहा है। पहले से ही ऐसा है ना यहाँ तो यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई टीचर हो चाहे कोई डॉक्टर आने के लिए तो बिल्कुल राजी नहीं है, जबकि अब सारी सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, मोबाइल टावर्स वगैरह लगे हैं सारे,
कनेक्टिविटी तो चौकस है, परंतु तब भी जो है लोग यहाँ आने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, इच्छुक नहीं तो है। लोगों को चाहिए हमको प्लान में वो किया हाँ, तो यदि ऐसी माने गवर्नमेंट का ये ढुलमुल वगैरह रहेगा तो बोले कि पहाड़ माने पहाड़ से प्लान हो रहा, तो प्लान होना तो सुनिश्चित है ना इसमें। निश्चित है प्लान तो होगा क्योंकि मैं तो बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। सब चले आपने मैंने रोड और कनेक्टिविटी दे दी और सुविधा नहीं दी, हॉस्पिटल नहीं दिया, उस हॉस्पिटल है भी तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या फायदा। पहाड़ों से प्लान तो जरूर होगा ना। है भी तो वो अपने बाजार में है, वो अपने बाजार में रेंट पर कमरा लेकर बाजार में सरकारी पेंशन तनख्वाह वहीं से ले रहे हैं और नौकरी उनकी यहाँ चढ़ रही है, कोई फायदा नहीं है। ठीक, इसी विषय में मैंने आप लोग वहाँ गए थे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।